हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संगीता पुरोहित। आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ द साइंस, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण सूत्र। कि शिक्षण सूत्र है क्या। तो आज का हमारा प्रकरण है शिक्षण सूत्र। तो प्रकरण को स्टार्ट करने से पूर्व हम ये देखेंगे कि जो प्रकरण का नाम है ये क्या है। तो शिक्षण सूत्र इसका नाम है। तो सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षण को, कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक वह कला है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान रूपी पथ की ओर अग्रसर करता है, वह शिक्षण है। तो हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के। शिक्षण सूत्र क्या है। तो शिक्षण सूत्र को विभिन्न अलग अलग रूपों में विभाजित किया जा चुका है, जिसके माध्यम से एक शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी को ज्ञान रूपी पथ की ओर अग्रसर करता है। तो सामान्य रूप से शिक्षण सूत्र का अर्थ फर्स्ट हमारा रहेगा शिक्षण सूत्र का अर्थ। शिक्षण सूत्र का अर्थ, जब एक अध्यापक, जब एक शिक्षक शिक्षण करवाते समय शिक्षण में आने वाले विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का सहारा लेता है या अपने शिक्षण को प्रभावी, सुगम, सरल बनाने के लिए जिन तथ्यों का समावेश करता है वह शिक्षण सूत्र है। तो क्लियर, शिक्षण सूत्र है क्या। तो शिक्षण सूत्र वह कला है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण करवाते समय अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए या सफल बनाने के लिए जिन रोचक तथ्यों का उपयोग करता है वह शिक्षण सूत्र है। तो अब हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र है कौन कौन से। तो सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो जो मैं शिक्षण सूत्र आपको बता रही हूँ ये आपके जनरल साइंस के अलावा जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट है सब में शिक्षण सूत्र समान ही रहते हैं। जैसे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एसएसटी, एटीसी, जितने भी अदर जितने सब्जेक्ट है सब में शिक्षण सूत्र हमेशा समान ही रहते हैं। तो जो पहला शिक्षण सूत्र है वह है सरल से कठिन की ओर। जो फर्स्ट शिक्षण सूत्र रहेगा वह है सरल से कठिन की ओर। इसके अंतर्गत जब एक शिक्षक शिक्षण करवाता है तो शिक्षण करवाने से पूर्व वह पहले यह विदित हो जाता है या यह जानकारी लेता है कि सबसे पहले शिक्षार्थी को वह सरल चीजों से अवगत कराता है, उसके पश्चात ही वह कठिन चीजों की ओर बढ़ता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर हम सब्जी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम सब्जी को धोएंगे, उसके बाद काटेंगे, उसके बाद ही उसमें मसाला ऐड करके उसको फ्राई करेंगे। उसी प्रकार एक शिक्षक होता है, जब वो किसी प्रकरण को स्टार्ट करता है तो पहले सरल चीजों को बताता है, तत्पश्चात वह कठिन चीजों को बताता है। जैसे एज ए एग्जाम्पल, अगर जनरल साइंस में हम किसी टॉपिक की बात करें, जैसे नॉर्मल साइंस में हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो सबसे पहले हम बच्चों को प्रकाश के बारे में अवगत कराएंगे कि प्रकाश है क्या। उसके पश्चात ही पूरे टॉपिक की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत शिक्षक सरल चीजों को बताता है, तत्पश्चात कठिन चीजों की ओर छात्र को लेकर जाता है। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसके अंतर्गत शिक्षक होता है, विद्यार्थियों को पहले तो सरल से कठिन की ओर लेकर जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर भी लेकर जाता है। जैसे ज्ञात मतलब जो चीज शिक्षार्थी को या बालक को पहले से विदित है, और अज्ञात जो चीज शिक्षार्थी को पहले से ज्ञात या विदित नहीं है। तो सबसे पहले जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को उन चीजों से अवगत कराएगा जो चीज बालक को पहले से ही ज्ञात है। उसके पश्चात वह अज्ञात चीजों की ओर लेकर जाएगा। जैसे कोई प्रकरण स्टार्ट करना है तो उससे पहले शिक्षार्थी जो बालक चीजें जानते हैं उससे अवगत कराएंगे। जैसे हम प्रकरण स्टार्ट करने से पहले प्रस्तावना कौशल के प्रश्न बनाते हैं, वो इसी शिक्षण सूत्र के आधार पर पहले ज्ञात चीजों को बताते हैं, फिर अज्ञात चीजों को बताते हैं। जैसे सामान्य रूप से एक बॉल ले लिया, हमने बता दिया कि प्रस्तुत चित्र किसका है, तो बालकों को पता है कि ये बॉल है। उसके बाद में धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जाती है और अंत में हम प्रकरण की तरफ लौट कर आते हैं। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व यही है कि वह शिक्षण कराने से पूर्व या शिक्षण को स्टार्ट करने से पहले वह शिक्षार्थियों को ज्ञात चीजों की ओर अपना फोकस, ध्यान केंद्रित करता है। उसके पश्चात बालकों को अज्ञात चीज की ओर लेकर जाता है। तीसरा शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर।
फोर्थ है, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसके अंतर्गत भी एक शिक्षक होता है, वो शिक्षार्थियों को इट मीन्स विद्यार्थियों को पहले स्थूल चीजों की ओर अवगत कराता है, उसके पश्चात सूक्ष्म की ओर लेकर जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटा रूप, स्थूल मतलब बड़ा रूप। जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसकी जो व्यापक जानकारी होती है, जैसे हमें कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें है उसकी तरफ बालकों का हम ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। उसके पश्चात जो हमारा प्रकरण होता है उस प्रकरण पर जाकर हम रुक जाते हैं। ये चीज शिक्षण सूत्र के अंतर्गत ही आती है। तो ये तो हो गए हमारे शिक्षण सूत्र के। शिक्षण सूत्र है क्या? तो शिक्षण सूत्र वह कला है जिसके अंतर्गत एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अर्थात शिक्षण से जुड़ी समस्याओं को के निवारण के लिए या शिक्षण से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जिन कलाओं का उपयोग करता है वह शिक्षण सूत्र है। तो शिक्षण सूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म आदि। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। ये शिक्षण सूत्र आपके जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें सभी के अंतर्गत समान ही है, अर्थात आप इस टॉपिक को यही से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।